हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस पे। आज की क्लास में एक और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन शक्ति। शक्ति से आपको समझ आ रहा है या तो ये बिजली से संबंधित होगी या महिलाओं से संबंधित होगी। तो बिजली से नहीं है, ये महिलाओं से यानी विमेन एम्पावरमेंट के लिए ही एक इम्पोर्टेंट स्कीम है। और ये जो पूरी प्लेलिस्ट हमारी बन रही है जिसके अंदर मैं एक एक स्कीम करके आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा। यूपीएससी, एसएससी, नाबार्ड, आरबीआई ग्रेड बी या आप कोई भी वनडे एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि स्कीम से क्वेश्चन आते ही आते हैं और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ डील कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये हमारा एसएससी जनरल अवेयरनेस का 2024 का टारगेटेड बैच ऐप पर आ चुका है। आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर कंप्लीट जीए आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको तैयार किया है। पीडीएफ्स को आप डाउनलोड कर सकेंगे। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लाइव इंटरेक्ट करके हमारे टीचर से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड मिलेंगे। कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे कि किसी टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और कोई आपको जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, डाउनलोड कीजिए और सारी जानकारी जाकर ऐप पर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की स्कीम के अंदर क्या गिवन है, क्या ये स्कीम है, समझते हैं। मिशन शक्ति स्कीम है, क्या है ये? दिस इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार की एक स्कीम है महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, है ना, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। दूसरा, विमेन इंटरेस्ट के लिए बहुत सारी स्कीम्स भारत सरकार लॉन्च करती है, उन्हीं सारी स्कीम्स में से एक स्कीम ये है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इसमें विमेन्स को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस देने के अंदर किया गया है कि आर्थिक रूप से महिला सशक्त बन जाए, आर्थिक रूप से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनको मिले, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि समाज के अंदर किसी तरीके की प्रताड़ना वो ना झेल सके। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज मिशन शक्ति? मिशन शक्ति है क्या? इसको 15th फाइनेंस कमीशन के यानी कि 2021-22 से लेके 25-26 के पीरियड के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, इसको एक्टिव कब किया? 1 अप्रैल 2022 से ये स्कीम एक्टिव हो चुकी है। दिस इज अ प्रोग्राम दैट टेक्स चार्ज ऑफ द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। ये महिला की सेफ्टी की, सिक्योरिटी की और एम्पावरमेंट के बारे में ध्यान रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड इट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। ठीक है, इसका विजन क्या है? विजन आपको साफ साफ समझ आ रहा है कि विमेन को एम्पावरमेंट करना है। विमेन एम्पावर कैसे होगी? जब उसके हाथ में पैसे की ताकत होगी। ई से इकोनॉमी, ई से एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमी इज द मतलब बेस है ये एम्पावरमेंट का। इकोनॉमी नहीं है जिसके पास, यानी पैसे की ताकत नहीं है, तो ये शब्दों की एम्पावरमेंट आप कब तक देते रहोगे? तो यहाँ पे विमेन्स को एम्पावर किया जाएगा, यानी उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाएगा, क्योंकि महिला भी जिंदगी के हर स्फीयर के अंदर काम कर सकती है। ठीक है, उसकी स्किल, रिसोर्सेज, सपोर्ट, हर तरीके की जरूरतों को महिलाओं को सपोर्ट किया जाएगा। नवंबर 2022 में मिशन शक्ति ऑर्गेनाइज हुआ एक समिट में। समिट का नाम था मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2022। सुंदरगढ़ उड़ीसा के अंदर एक कॉन्क्लेव हुआ जिसके अंदर कहा गया कि उड़ीसा की जितनी भी रूरल विमेन हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनको स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस और डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टर समिट के अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। स्लोगन क्या था इस कॉन्क्लेव का? HG to SME इन्वेस्ट इन हर। हर स्टैंड्स फॉर मतलब महिलाओं के लिए है, महिलाओं में इन्वेस्ट करो। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको समझ आ चुका है। शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सर्विसेज देना विमेन्स को और गर्ल्स को। वो महिलाएं जो डिसेबिलिटी से जूझ रही हैं, या सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में आती हैं, या जो महिलाएं वल्नरेबल हैं, जिनको केयर या प्रोटेक्शन की नीड है, तो उन सब महिलाओं को एम्पावर करने का इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उनको महिलाओं को सपोर्ट करना, महिलाओं को प्रोटेक्ट करना, और जो इनको अब्यूज किया जाता है या चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर जो इनको खुद को रहना पड़ता है, तो उन सब चीजों के लिए ये स्कीम जो है वो है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या क्या है देखते हैं। एक तो इमीडिएट केयर एंड प्रोटेक्शन। अब जो महिलाएं कोई वायलेंस से जूझ रही है, कोई ना कोई घर में वायलेंस है, ठीक है, कहीं डोमेस्टिक वायलेंस है, या वर्क प्लेस पे कुछ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन उनका हुआ है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर है तो उनको केयर और प्रोटेक्शन इमीडिएटली दिया जाएगा। दूसरा, क्वालिटी मैकेनिज्म को इनहेंस करेंगे, मतलब कि अब इफेक्टिव सिस्टम को रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस, रिहेबिलिटेशन ऑफ विमेन। अब जैसे मान लीजिए कोई रेप विक्टिम है या किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, घर पे बहुत ज्यादा मारपीट हुई,
तो अब उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, यानी क्वालिटी मैकेनिज्म इनहेंस किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज में उसको एक्सेसिबल किया जाएगा। पहले तो उसको केयर किया, प्रोटेक्ट किया, उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया, मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। स्ट्रॉन्ग करने के बाद अब जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसके लिए उसको एक्सेसिबल किया जाएगा कि देखो आपके लिए ये स्कीम है, आप इसमें एनरोल करो, इससे और ज्यादा एम्पावर आप होगे, इस तरीके से। फिर इग्नाइटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाना है कि आपके साथ कुछ अब्यूजमेंट हो रहा है या आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, महिलाओं को स्पेशली अवेयर किया जा रहा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है, डाउरी जैसे केसेस से आप अगर जूझ रही हैं, या डोमेस्टिकली आपको अब्यूज किया जा रहा है, सेक्सुअल हेरासमेंट हो रहा है वर्क प्लेस पे, या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर, तो किस तरीके से आपको क्या काम करना है उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। ठीक है, इनके कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं। पार्टनर मिनिस्टर्स कौन कौन है जो इस पूरे काम में काम सहयोग देंगे? डिपार्टमेंट, स्टेट, यूटी सब मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, विमेन की एम्पावरमेंट के लिए सब स्फीयर इसके अंदर मिलके काम कर रहे हैं। पॉजिटिविटी लेके आनी है महिलाओं में, लड़कियों में पॉजिटिव माहौल क्रिएट करना है। सेक्स सिलेक्शन मेथड को एलिमिनेट करना है। जिससे क्या होगा, जैसे पहले क्या होता था, पहले ही टेस्ट हो जाते थे, पता लग जाता था कि गर्भ में लड़का है लड़की है, लड़की है तो उसको मार दिया जाता था, लड़का है तो प्रेगनेंसी को कैरी ऑन करते थे। तो अब जो है वो सेक्स सिलेक्शन मेथड को एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। ये पूरी तरीके से बैन है इंडिया में। आप प्रेगनेंसी के दौरान पता लगा ही नहीं सकते कि बच्चे का जेंडर क्या है। ठीक है, तो ये चीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। अब इसके कंपोनेंट क्या है? देखो, ये जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इसके दो कंपोनेंट है, एक है संबल और एक है सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य। संबल क्या होता है? आपको मतलब खुद इतना एफिशिएंट बनाना। संबल का मतलब क्या है? महिला को सपोर्ट प्रोवाइड करना, हु हैव एक्सपीरियंस्ड वायलेंस, जो वायलेंस से अभी गुजर के आई है, जिसके साथ अभी कुछ बुरा हुआ है, उसको सपोर्ट देना। ये वन स्टॉप, इट इंक्लूड्स वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम के अंदर क्या होगा, 24 घंटे ऐसी किसी महिला जिसके जो कोई रेप विक्टिम है, ये डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो उनको मेडिकल केयर, लीगल एडवाइस, टेम्परेरी हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटी 24 घंटे टोल फ्री नंबर पे महिला कॉल करके ले सकती है, मदद ले सकती है। ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम है। सामर्थ्य स्कीम के अंदर क्या है? अब उनको सामर्थ्य बनाना है, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना है ताकि उनकी स्किल डेवलपमेंट हो। ठीक है, उनकी कैपेसिटी बढ़े। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसके अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन्स को। ठीक है, एम्पावरमेंट किया जाएगा महिला को। इंटर सेक्टोरल कन्वर्जेंस पॉलिसीज का मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर महिला स्पेसिफिक जो पॉलिसीज है उनको मिक्स करके इन महिलाओं को फायदा दिया जाएगा। तो सामर्थ्य में उनको समर्थ बनाना है, और संबल में उनको सेल्फ रिलायंट, पहले जो प्रॉब्लम उनको हो रही है पहले उन प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, फिर उनको सामर्थ्य बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज वन स्टॉप सेंटर सॉल्यूशन में होती है, कौन कौन सी इमरजेंसी या इमीडिएट या लॉन्ग या शॉर्ट टर्म सर्विसेज मिलती है महिलाओं को? टेम्परेरी शेल्टर, किसी को घर से बाहर निकाल दिया, रहने का स्थान देंगे। फिर लीगल एड देंगे, वकील वकील करना है, घर पे केस करना है, वो देंगे। साइको सोशल काउंसलिंग, कोई मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है, ठीक है, डिप्रेशन में जा रही है, डरी हुई है महिला, तो उनकी सोशल काउंसलिंग की जाएगी। मेडिकल एड, कोई चोट लगी है तो उनको ठीक करवाया जाएगा। और पुलिस की फैसिलिटेशन, ये सारी सुविधाएं महिलाओं को दी जा रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल केयर और लॉन्ग टर्म सपोर्ट। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए क्या किया जा रहा है? वो तो छोटी छोटी सपोर्ट थी कि अभी दुर्घटना घटी है और अभी की अभी जो एक्शन लेने हैं। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट में क्या है? शक्ति सदन। सदन का मतलब क्या होता है? रहना। शक्ति मतलब विमेन। विमेन के रहने के लिए प्रॉपर एक घर बनाया जाएगा, जहां पे डेस्टिट्यूट या डिस्ट्रेस्ड महिला केयर, सपोर्ट और डेली नीड्स की सारी जरूरतों के अनुसार वहां पे रह सकेगी। फिर सखी निवास या विमेन वर्किंग विमेन हॉस्टल, जो महिलाएं काम कर रही है उनको एक सेफ प्लेस पे एक हॉस्टल दिया जाएगा कि काम करते वक्त आप यहाँ रह सकती हो। ठीक है, फिर पालना और नेशनल क्रच क्रच कंपोनेंट, इसमें क्या होगा? अब कुछ महिलाओं के बच्चे भी होंगे जिनके बच्चे हैं 6 महीने से लेके 6 साल तक के, उनको एक दिन में 7.5 घंटे क्रैच की फैसिलिटी मिल रही है। बच्चे वहां पे सेफ तरीके से खेलेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग विमेन्स को, मतलब वेज लॉस नहीं होने दिया जाएगा। जितना भी नुकसान उनका हो रहा है सरकार उनको कंपनसेट करेगी पैसे से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पूरी स्कीम आप लोगों ने पढ़ ली, शॉर्ट टर्म सर्विसेज क्या मिलती है, लॉन्ग टर्म सर्विसेज क्या मिलती है। अगर ये सच में इम्प्लीमेंट हो रहा है तो बहुत अच्छी स्कीम है, पर बहुत सारी चीजें सिर्फ कागजों में होती है, हकीकत में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती 100% तरीके से। तो अगर ये 100% तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारा बेनिफिट महिलाओं को डेफिनेटली हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉम्पोनेंट ऑफ मिशन शक्ति? संबल स्कीम, सामर्थ्य स्कीम, दोनों या कोई नहीं? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है और उम्मीद करती हूँ बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आराम से आप इसका आंसर कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे दूं, कोई भी एस्पिरेंट जो इकोनॉमी को बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है या पॉलिटी को बिल्कुल बेसिक से करना चाहता है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आप लोग कर सकते हो। एसएससी पॉलिटी और एसएससी इकोनॉमी का कोर्स जो है वो परचम ऐप पे है, अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, आप लोग इसको ले सकते हो। बिल्कुल अपडेटेड कोर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई स्कीम के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।